वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की जो क्लास है हम इसके अंदर दो एडजेक्टिव समझने वाले हैं, ठीक है ना। आज की जो क्लास है उनके अंदर हम दो एडजेक्टिव को कवर करने की कोशिश करेंगे। एक लिखा मैंने सम और एक लिखा मैंने एनी, ठीक है। इन दोनों एडजेक्टिव में क्या फ़र्क होता है और कहाँ पे सम का यूज़ किया जाए और कहाँ पे एनी का यूज़ किया जाए, ये चीज़ें काफ़ी समझने लायक है। काफ़ी स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो समझने का काम करते हैं सम और एनी में बेसिक जो है क्या फ़र्क है, ठीक है। तो अगर सम और एनी का मैं मीनिंग समझना चाहूँ तो इन दोनों का मीनिंग निकलता है कुछ। अब इन दोनों का मीनिंग कुछ निकलता है तो इनमें फ़र्क क्या है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन उठना चाहिए। अगर मैं ध्यान से समझूँ तो यहाँ पे जो है सम की अगर मैं बात करूँ तो सम जो है वो हमेशा बात करता है पॉजिटिव सेंटेंस की, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब क्या समझ में आता है, जिसे आप एफर्मेटिव के नाम से जानते हो, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस उसे बोलते हैं जिसे आप एफर्मेटिव के नाम से जानते हो, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, वह पढ़ा रहा है, ये सब एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, जनरली हम सम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगली बात समझ में आती है मुझे, अगर सेंटेंस मेरा निगेटिव है, अगर सेंटेंस मेरा निगेटिव है तो मैं किसका यूज करूंगा, मैं करूंगा एनी का यूज, ठीक है। अगर मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो भी मैं एनी का ही यूज करूंगा, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में सम का यूज किया जाता है, बाकी के निगेटिव इंट्रोगेटिव जो भी सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर आप किसका यूज करते हैं, हम करते हैं एनी का यूज, ठीक है। इसी बात को मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम बुक्स। अगर मैं यहाँ पे समझने की कोशिश करूँ तो ये सेंटेंस एफर्मेटिव है निगेटिव है, कायदे से ये सेंटेंस जो है अपने आप में क्या है, एफर्मेटिव है। तो यहाँ पे सम का यूज अपने आप में क्या हुआ, सही हुआ। तो ये अपने सेंटेंस में सही है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस भी है आई डू नॉट हैव सम बुक्स। आप ध्यान से समझेंगे यहाँ पे क्या है, नॉट आया। अगर ये नॉट आया तो यहाँ पे मुझे सम की जगह पे किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए, मुझे कायदे से यहाँ पे एनी का यूज़ करना चाहिए। आई डू नॉट हैव सम की जगह पे मैंने लिखा एनी बुक। नेक्स्ट सेंटेंस सी हैज़ नॉट सम प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हैज़ नॉट देखें तो अपने आप में निगेटिव सेंटेंस होता है। अगर निगेटिव होता है तो आप किसका यूज़ करते हैं, आप करते हैं एनी का यूज़। तो यहाँ पे आपने किसका यूज़ किया, एनी। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे आई सा एनी बॉय देयर। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो सा है अपने आप में सेकंड फॉर्म है और इस सेंटेंस के अंदर ना तो ये निगेटिव है ना ही ये इंट्रोगेटिव है, यानी कि सेंटेंस क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो पॉजिटिव होने के नाते हमें किसका यूज करना होगा, हमें यहाँ पे यूज करना होगा सम का, ठीक है। तो सम और एनी में ये छोटा सा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट सेंटेंस सी डज नॉट ईट समथिंग। आपको पता है निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे समथिंग ना कह के मुझे क्या कहना चाहिए था, मुझे कहना चाहिए था सी डज नॉट ईट एनीथिंग, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस से यहाँ पे लिखा हुआ है सी हार्डली नो सम टीचर, सी हार्डली नो सम टीचर। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप सोच रहे हैं ये अपने आप में एफर्मेटिव सेंटेंस है और सम का लगाना यहाँ पे सही हुआ, लेकिन कायदे से सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसके अंदर आप ध्यान से समझना चाहेंगे तो एक वर्ड लिखा है जिसे आपने बोला हार्डली। क्या बोला इसने आपने, हार्डली। अगर मैं इस हार्डली को समझूं तो हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। तो हार्डली जो है अपने आप में निगेटिव वर्ड है, क्या है, निगेटिव वर्ड। तो कभी कभी सेंटेंस के अंदर निगेटिव वर्ड आते हैं जिनके साथ नॉट नहीं लगा होता, लेकिन इनके अंदर नॉट छुपा हुआ होता है। इन्हें आप निगेटिव वर्ड के नाम से जानते हैं। कुछ एक लिस्ट बना लेते हैं निगेटिव वर्ड की। यहाँ पे अगर मैं निगेटिव वर्ड की अगर लिस्ट बनाना चाहूँ तो निगेटिव वर्ड की मैं लिस्ट बना सकता हूँ। जैसे कि मैं लिखने का काम करूँ, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हार्डली, हार्डली के साथ एक स्केयरली, एक वेयरली, ठीक है। इसी तरीके से एक नेवर होता है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ वर्ड्स और होते हैं जिनको निगेटिव वर्ड के नाम से जाना जाता है। सेल्डम वगैरह भी यहाँ पे आ सकता है, जैसे एक सेल्डम भी होता है, ठीक है, सेल्डम हो गया। तो ये निगेटिव वर्ड होते हैं। अगर ये निगेटिव वर्ड हुए तो अपने आप में निगेटिव की तरफ सेंटेंस गया तो हमें किसका यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है एनी का। तो यहाँ पे अगर मैं समझना चाहूँ तो नेगेटिव वर्ड होने के नाते मैंने किसका यूज़ किया, मैंने यूज़ किया एनी का। नेक्स्ट सेंटेंस भी हैव, डू यू हैव सम प्रॉब्लम, डू यू हैव सम फोन। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, अपने आप पे पूछने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे भी मैं एनी का यूज़ करूँगा। नेक्स्ट सेंटेंस भी है डू यू वॉन्ट टू हैव एनीथिंग। अगर आप ध्यान से समझे तो यहाँ पे डू का यूज़ किया गया है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, तो यहाँ पे एनी कहना अपने आप में सही हुआ इस वाले नियम से। लेकिन अगर मैं समझूँ तो चीज़ों को थोड़ा और गहराई से अगर आप समझने की कोशिश करें तो चीज़ों को आप और गहराई से समझ सकते हैं।
यानी कि अगर किसी को आप ऑफर कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप किसी को ऑफर कर रहे हो, तो ऑफर करते टाइम आपको सम का यूज करना होता है। ठीक है, किसका यूज करना होता है? सम का यूज। ऑफर का मतलब मुझे समझ में आता है कि आपके घर पे कोई आया, ठीक है, आपके घर पे कोई मेहमान आया और आप उससे जाके बोलते हो क्या आप कुछ लेना चाहेंगे, क्या आप कुछ खाना चाहते हो, तो वहां पे क्या है, कहीं ना कहीं आप ऑफर कर रहे हो। आपने बोला कि आप कुछ खाना चाहते हो, तो यहाँ पे ऑफर वाली बात हो गई। अगर ऑफर वाली बात हो गई तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? सम का यूज करेंगे। बेसिक सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, ठीक है। लेकिन अगर आपको डाउट दिखाना है, डाउट का मतलब होता है अगर आपको डाउट शो करना है, जैसे कि मैंने बोला कि क्या कोई वहां है, तो यहाँ मेरे मन में डाउट है तभी तो बोल रहा हूँ क्या कोई वहां है। तो यहाँ पे अगर डाउट दिखाना होता है तो डाउट दिखाने के लिए आप किसका यूज करते हैं? आप डाउट दिखाने के लिए आप एनी का यूज करते हैं। ये हमारा अगला फंक्शन है इनका, ठीक है। अगर इसी बात को मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो यहाँ पे लिखा है डू यू वॉन्ट टू हैव एनीथिंग, डू यू वॉन्ट टू हैव एनीथिंग, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑफर दे रहा है। अगर ये ऑफर दे रहा तो सेंटेंस आपका गलत हुआ, तो आपको क्या लिखना चाहिए था? आपको लिखना चाहिए था समथिंग। डू यू वॉन्ट टू हैव समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, वुड यू लाइक टू हैव सम बिस्किट, वुड यू लाइक टू हैव सम बिस्किट, क्या आप कुछ बिस्किट खाना चाहेंगे। अगर यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पे ऑफर वाली बात हुई। अगर ऑफर वाली बात हुई तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सम कहना अपने आप में करेक्ट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव सी डज नॉट ईट समथिंग, सी डज नॉट ईट समथिंग। अगर यहाँ पे आपने समथिंग देखा यानी नेगेटिव सेंटेंस हुआ, तो नेगेटिव के हिसाब से आपने क्या लिखने का काम किया? आपने बोला एनीथिंग, ठीक है। सी डज नॉट ईट एनीथिंग। तो ये बेसिक डिफरेंस रहता है और इस तरीके से सम और एनी को यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमने समझा कि सम का यूज करते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, उसके बाद हमने समझा एनी का यूज करते हैं हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लिए, एंड उसके बाद हमने कुछ कीवर्ड्स सीखे। कीवर्ड्स का मतलब कुछ नेगेटिव के वर्ड्स होते हैं, अगर वो सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं तो वहां पे हम एनी का यूज करते हैं। उसके साथ हमने सीखा कि अगर किसी को ऑफर देना हो या फिर रिक्वेस्ट करनी हो तो वहां पे आप सम का यूज कर सकते हैं, लेकिन डाउट आपको रिफ्लेक्ट करना होता है तो आप किसका यूज करते हैं? आप एनी का यूज करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है इनके अंदर, ठीक है। तो मैं मिलता हूं किसी और लेसन में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।